नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने बात करनी है जो पाकिस्तान में इस वक्त असातिज़ा के साथ जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके साथ ये इम्पोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 एक बड़ा जुल्म करने जा रही है। हम आपको बारहा बता रहे हैं कि ये नून लीग की बी टीम है और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए इसने ठान रखी है कि अवाम को इतना एक जलील कर दो, अवाम को इतना एक ख़राब करो कि अवाम अपने हकूक़ के लिए उठ भी ना सके। और अब एक और बड़ा जो है अवाम के साथ जुल्म करने जा रही है ये हुकूमत, उसकी डिटेल शॉर्ट टाइम में आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि 11,000 जो सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की अवाम को, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है तलबा का, असातिज़ा का और आम लोगों का, खासकर मिडिल क्लास तबके का। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग भी थोड़े पैसे वाले हैं, जो लोग सेटल हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सरकारी स्कूल हमेशा से पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास तबके के लिए बनाए गए हैं और उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले ही जिनको पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखा गया है, एक तालीम थी जो कि गरीब का बच्चा थोड़ा आसानी के साथ थोड़ी फीस में जो है वो हासिल कर रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर भी शब खून मारा जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। तो पंजाब में 11,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं नाज़रीन, और इसके असरात क्या होंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के नए रूल्स आ गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो रूल्स क्या हैं और ये करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि पेंशन को 70% जो है 70% होती थी कटौती, तो उसको कम करके जो है अब 30% कर दिया गया है। तो पेंशन पहले 70% के हिसाब से मिलती थी, अब वो 30% के हिसाब से करने जा रहे हैं। एक ये बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। और दूसरा, 25 साल की नौकरी पर जो नेट अमाउंट था उसको 45% कम कर दिया गया है। एक शख्स जो जो उस्ताद बनने की फील्ड करें आप या एजुकेशन फील्ड को सिलेक्ट करता है अपने मुस्तकबिल के लिए, और 25 साल वो बेचारा नौकरी करता है, अपनी जवानी इस नौकरी को देता है बच्चों की तालीम के लिए। और पाकिस्तान में तो एक उल्टा सिस्टम है कि दूर दराज इलाकों में स्कूल हैं और ट्रांसफ़र का इतना निज़ाम जो है वो मुश्किल बना दिया गया है, जिसमें लाखों रुपए रिश्वत दी जाती है। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते रिश्वत, तो उनके ट्रांसफ़र भी नहीं होते और वो बड़े बड़े सफ़र करते हैं बेचारे, 100-100 किलोमीटर तक भी। असातिज़ा खासकर जो फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, मर्दों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन वो फिर भी तालीम देने के लिए अपनी मेहनत कर रहे थे। वो जा रहे थे स्कूलों में, तमाम मुश्किलें उठाकर। कोई इतना ईजी नहीं है उस्ताद की जॉब जो इन्होंने बना ली है, तो बड़ी मुश्किल से असातिज़ा जॉब कर रहे थे। अब उनके ऊपर एक जुल्म ये किया जा रहा है कि वो जब रिटायर होंगे तो उनको 45% अब कब पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, उनको अपना फ्यूचर जो है वो डार्क नज़र आ रहा है। तो उस्ताद आप किसके पास जाएं, किसके पास फरियाद लेकर जाएं? एहतजाज करते हैं तो उनको मारते हैं, जेलों में डाल देते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि फायरिंग तक कर दी गई है असातिज़ा के ऊपर। असातिज़ा के कपड़ों के ऊपर पुलिस वालों के बूटों के निशान है नाज़रीन। ये एक लम्हे फिक्री है और ये पाकिस्तान की आप कहें तनज़ली की सबसे बड़ी वजह है कि उस्ताद जो है वो ममार होता है कौम का, और उसके साथ ऐसा बुरा सलूक वही पुलिस वाले जो इन्हीं असातिज़ा से पढ़ के आए हैं, आज उनके बूटों के निशान असातिज़ा के कपड़ों के ऊपर हैं। तो ये एक लम्हे फिक्री है। और सबसे बड़ा एक और जो ज्यादती करने जा रही है ये पंजाब हुकूमत, कि बेवा को पेंशन जो है वो 10 साल तक मिलेगी। पहले ये होता था कि अगर कोई सरकारी उस्ताद बेचारा टीचर फोत हो जाता था तो उसकी बेवा को जो है कफालत के लिए पीछे पेंशन मिल जाती थी, वो अपने बच्चे पाल लेती थी। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं कि सिर्फ 10 साल तक वो पेंशन मिलेगी। 10 साल के बाद बेवा भाड़ में जाए, उसके बच्चे भाड़ में जाएं, वो बेचारे मर जाएं गुर्बत से, तो ये हुकूमत उनको पैसे नहीं देगी। ये एक उन्होंने नया फैसला किया है। दूसरा, आपको बताएं कि पेंशन में हर साल इजाफा नहीं किया जाएगा। एक पेंशन जो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से पेंशन बढ़ती थी, अब उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। आपकी पेंशन अगर आज 40,000 रुपये है तो वो हमेशा 40,000 रुपये ही अब आइंदा से रहेगी। ये नए रूल्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत ये तमाम काम जो है ये करने जा रही है। और पंजाब हुकूमत की अपनी, अगर गवर्नमेंट की अपनी हम कारकर्दगी की बात करें, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो नाज़रीन इस वक्त 6 साल पिछले गुजर गए हैं, एक भी उस्ताद को भर्ती नहीं किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भर्ती हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं और 1,16,000 सीटें अभी तक जो है वो खाली पड़ी हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास स्कूलों में। पहले तालीम का ये निज़ाम है, पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान में तालीम कितने फ़ीसद है
और किस तरह बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि एक एक उस्ताद जो है वो 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। इतनी किल्लत है इस्तिज़ा की, 1,16,000 सीटें इस वक्त जो है वो खाली पड़ी हुई हैं स्कूलों में। उसके अलावा सोने पे सुहागा आप एक और जुल्म ये करने जा रहे हैं, जो ये इन्होंने पेंशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से इन्होंने नए रूल्स बना लिए हैं। और कई स्कूलों में तो हैरत की बात यह है कि प्रिंसिपल ही मौजूद नहीं है, और ये बड़ी तादाद में स्कूल हैं जिनके प्रिंसिपल मौजूद नहीं हैं। तो वो देखेंगे एक घर का जो है वो सरबराही ना हो तो घर कैसे चल सकता है, एक इदारे का सरबराही नहीं है तो वो इदारे कैसे चल सकते हैं, उसका डिसिप्लिन कैसे कायम रह सकता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। तो ये पाकिस्तानी तालीम के साथ पहले ही मजाक हो रहा था, और अब ये जो बच्चे कुछ असातिज़ा हैं, जो लोग पहले कुछ ख्वाहिश करते थे, तालीम देने की ख्वाहिश रखते थे, वो इस फील्ड में आ रहे हैं ताकि आइंदा कोई इस फील्ड में ही ना आए। तो तालीम का बेड़ा गर्क करने ये पंजाब हुकूमत जा रही है। पिछले 8 साल में अगर हम बात करें नाज़रीन, जो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर टीचर थे वो पिछले 8 साल से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हैं, और आगे भी उनके हवाले से ये फैसला किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ही रहेंगे, उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये अब तक की हालात है। उसके बाद जब असातिज़ा बाहर निकले हैं, उन्होंने बाइकाट किया है, अब तालीम का स्कूलों को ताले लगे हैं, स्टूडेंट बाहर निकले हैं, उनके हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है स्कूलों में तो बच्चों की फीसें वालिदैन कैसे बर्दाश्त करेंगे। पहले इतनी महंगाई है, बिजली के बिल आप देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, तो असातिज़ा जो वालिदैन है वो कैसे अपने बच्चों की फीसें आप देंगे प्राइवेट स्कूलों की। तो ये एक जुल्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी भी जितने गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि आज ये असातिज़ा के साथ कर रहे हैं, कल आपकी बारी होगी अगर आप खामोश रहेंगे। तो जो असातिज़ा जो एहतजाज कर रहे हैं उन बेचारों को ये पुलिस वाले मार रहे हैं, उनको जेलों में धकेल रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर टार्चर किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है उस्तादों के साथ। ये वही उस्ताद हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है। तो आज ये पढ़ लिख कर अगर पुलिस में भर्ती हो गए हैं तो इनको कम से कम ख्याल करना चाहिए कि ये कल इनके शागिर्द थे। तो एक तस्वीर भी वायरल हो रही है कि एक टीचर के कपड़ों के ऊपर पुलिस वाले के बूट के निशान है। तो ये पूरी कौम के मुंह के ऊपर तमाचा है। नाज़रीन, आपकी इसके लिए आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचें और वो शायद उनको कोई शर्म आए, कोई हया आए कि इन चीज़ों के पीछे हट जाएं, और जैसे पहले निज़ाम चल रहा है वो वैसे चलने दें। बड़ा बेहतरीन चल रहा है, गरीब के लिए कम से कम ये तालीम तो सस्ती मिल रही है, उसको रहने दें। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।